गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार सब इंजीनियर की बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। यदि हम कैलेंडर में आप देखेंगे तो 900 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आने वाली है। इसके पहले 2022 में आई थी, इससे पहले 2018 में आई थी और इसके बाद लगभग 4 साल बाद 900 से ज़्यादा वैकेंसी सब इंजीनियर की आने वाली है। अब इस एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट के मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे हैं इस टाइम पे। उन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। किन पॉइंट पे बात करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। स्टार्टिंग में स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहे हैं, सर क्या ये 900 वैकेंसी आएगी कि फेक न्यूज़ है। इस पर अपन बात करेंगे 900 वैकेंसी आएगी कि 900 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। दूसरा स्टूडेंट के मन में सवाल है, सर बार बार एग्जाम डेट बढ़ती जा रही है तो क्या एग्जाम डेट जून तक एग्जाम हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। और साथ साथ जो स्टूडेंट नए इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड हमारे पास क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को चाहे तो आप डबल स्पीड में देखें लेकिन कंप्लीट देखें, इस बात को ध्यान में रखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सर क्या 900 वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये आपके पास MPSB का ऑफिशियल कैलेंडर है, ठीक है। MPSB के ऑफिशियल कैलेंडर पे देखेंगे, ये सीरियल नंबर 9 पे आपको दिया हुआ है समूह 3 उपयांत्री, जिसमें यहाँ पास अनुमानित पद की संख्या क्या दी हुई है, 900 दी हुई है। अब जब कैलेंडर हमारा रिवाइज हुआ था उस टाइम पे, जब पोस्ट वैकेंसी आई हुई थी ना कि 900 वैकेंसी आएगी, उस टाइम पे आपका एग्जाम अप्रैल में शेड्यूल था। एग्जाम अप्रैल में शेड्यूल था, जून तक इसके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब चीज़ें उल्टा हो गई है, अप्रैल में एग्जाम ना होकर के जून में आपका एग्जाम हो रहा है। तो क्या ये जून में एग्जाम होगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या ये 900 वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके पहले के जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका ITI TO का नोटिफिकेशन आ चुका है, क्षेत्र रक्षक जल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट वगैरह की वैकेंसी है, इस वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इस वैकेंसी का इसका वाला आया हुआ है, ठीक है, इसका 7 नंबर का। ये 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अब ये 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं तो तीनों ही नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जितनी वैकेंसी अनुमानित थी उससे ज़्यादा वैकेंसी आई है। वन रक्षक के अंदर लगभग 1650 वैकेंसी आई हुई है। वहीं फार्मासिस्ट वगैरह की जो वैकेंसी आई उसमें 83 पोस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गई है अभी। तो जितनी वैकेंसी अनुमानित पद थे उससे ज़्यादा पोस्ट आ रहे हैं। तो हमें आसानी से कह सकते हैं कि भैया 900 वैकेंसी है तो नहीं आएगी तो 900 आएगी, लेकिन हमारा जो अनुमान है कि 1300 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से 900 प्लस वैकेंसी आपकी सब इंजीनियर सिविल की रहने वाली है। तो ये आपको पहला डाउट क्लियर हो गया कि वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी तो कन्फर्म है। सर एग्जाम डेट क्यों बढ़ गई। देखो भैया, एग्जाम डेट बढ़ने के पीछे एक रीज़न है। यहाँ पास मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पास एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपका नोटिफिकेशन ग्रुप 5 का आया हुआ है और ये आपका वन रक्षक क्षेत्र रक्षक का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसका पहले आपका फॉर्म फिलिंग होने के बाद 10 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम डेट को हटा दिए हैं और 30 अप्रैल तक यहाँ पास अपडेट है ना, यहाँ देखिए रेक्टिफिकेशन इन डेट 30 अप्रैल तक तो इसकी फॉर्म फिलिंग होंगे। अब 30 अप्रैल तक जब फॉर्म फिलिंग होंगे तो लगभग एग्जाम स्टार्ट होगा आपका 15 मई से स्टार्ट होगा। किस बेस पे बोल रहा हूँ, ये जो आपका पैरामेडिकल वगैरह की वैकेंसी आई हुई है ना, इसका 30 तक फॉर्म भरा जाएगा, 30 मार्च तक, और 15 अप्रैल से पेपर है। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपका 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग होगा तो 15 मई से एग्जाम होगा और कम से कम 20 से 25 दिन मिनिमम इसके एग्जाम चलने वाले हैं। 20 से 25 दिन इसके एग्जाम चलने वाले हैं। तो ये एग्जाम आपका मई और प्लस थोड़ा जून का भी एक आध वीक का टाइम लेगा। ये आपका वन रक्षक क्षेत्र रक्षक वाला, इस वजह से आपका एग्जाम डिले हुआ है। समझ में आ रही बात, इस वजह से एग्जाम आपका डिले हुआ है। और ये भी एक नोटिफिकेशन पेंडिंग है, एक नोटिफिकेशन ग्रुप 5 तो आ चुका है। अभी ये आपका जो स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के अंदर अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, तो ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी यहाँ पास है 7th नंबर पे, अभी ये पेंडिंग है। इसका भी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसके भी लगभग 5 से 7 दिन तो एग्जाम चलेंगे।
तो ये इसलिए आपका एग्ज़ाम डिले हुआ है, ठीक है। इनका नहीं आया लेकिन इसका भी आ जाएगा। तो मेन रीजन एग्ज़ाम डिले होने के पीछे क्या है, ये 2 एग्ज़ाम आ गए हैं। तो फिर एग्ज़ाम हमारा कब होगा, अभी न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला है। ये जून लास्ट तक जाएगा और थोड़ा सा टच करेगा जुलाई को, थोड़ा सा जुलाई को भी टच कर सकता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी लगभग 1 वीक के अप्रॉक्स चलते हैं कम से कम सब इंजीनियर एग्ज़ाम। तो लास्ट जून या जुलाई को भी टच कर सकता है, अपन जून को मान के चलेंगे। तो जो स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहे थे सर वैकेंसी, तो वैकेंसी 900 से ज़्यादा आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम जून और जुलाई के मिड में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। 2022 के अंदर भी सेम चीज़ें हो रही थी, बार बार एग्जाम डेट एक्सटेंड हो रही थी। उस टाइम में सिचुएशन अलग थी कि वैकेंसी ऐड हो रही थी। इस टाइम पे ऐसा है कि भैया एएसपी के पास कोई शेड्यूल ही खाली नहीं है, इस वजह से आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो रही है। चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर है कि एग्जाम जून में होने वाला है, हमारे पास 70 डेज का टाइम है। इस 70 डेज के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके हमें तैयारी करनी है, ताकि इस बार जो सब इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है इसमें एक पोस्ट पे हम चयनित हो जाएं, ठीक है। क्योंकि 2022 में जिनका नहीं हो पाया, अब आखिरी मौका है, आगे कब वैकेंसी आएगी किसी को नहीं पता। तो ये डाउट आप क्लियर हो गए। बाकी कोई भी डाउट होगा, जो 1-2 पॉइंट है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। अब हम बात करने वाले जो 70 डेज का टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करके हम कैसे तैयारी करें। उससे पहले इस एग्जाम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जिसमें यदि हम बात करें किसी भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं ब्रांच के अलग अलग, इन सब में 200 क्वेश्चन आपके आते हैं। यानी आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 टेक्निकल के आएंगे आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच पे। यदि आप सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन और नॉन टेक के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 घंटे का टाइम रहेगा। एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, एमसीक्यू एग्जाम होगा। दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रश्न आपको दिए होंगे। इसके पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अभी 2 एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एक तो पैरामेडिकल वाला ग्रुप 5 का आ चुका है, वन रक्षक का आ चुका है। इन दोनों में ही मेंशन है 1/4 का निगेटिव मार्किंग। तो सब इंजीनियर एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1/4 का। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमें तो पता चल गया कि हमारे 200 क्वेश्चन होते हैं 100 टेक 100 नॉन टेक के, तो नॉन टेक के कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो इसको देख लीजिए एक बार। ये टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, ऑफिशियल सिलेबस में गिवन होता है। सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है एसबी की कि आपके यहाँ पास क्या सब्जेक्ट के नाम दिए होते हैं, तो उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर एक रेशियो में रखने पड़ते हैं। अदरवाइज टेक्निकल में तो कुछ दिया ही नहीं होता, तो कुछ भी रैंडम चीज़ें आती हैं। नॉन टेक के अंदर 7 सब्जेक्ट है, जिसमें जनरल नॉलेज से 16 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी से 14 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश से 14 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स से 14 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 14 क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर से 14 क्वेश्चन रहते हैं। कई बार एक हाथ आगे पीछे हो जाता है, जनरली जीएस से 16 आता है और कई बार हिंदी वगैरह का दे देता है, तो यहाँ 14 हो जाते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं नॉन टेक्निकल के, इतना ही सिलेबस में दिया हुआ है। अब इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये चीज़ें मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जस्ट मिनट पानी पी लेता हूँ। ओके, तो इनके अंदर ये मेंशन नहीं है कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यदि आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल की चीज़ें दिखा देता हूँ, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, फिर इनके टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेक्निकल के आपके सब्जेक्ट मेंशन नहीं होते। 2016 से लेकर के 2024 के पेपर का एनालिसिस किया तो ओवरऑल हमने देखा कि लगभग 15 सब्जेक्ट आपके हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इनको अब मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है तो इसको हाईवे कर सकते हैं, रेलवे कर सकते हैं, फिर इसमें ब्रिज वाला अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग नहीं किया है, एक साथ ही लिखा है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम 3 पार्ट में जनरली करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, हाइड्रोलिक मशीन होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, तो हमने एक साथ ही लिखा हुआ है। तो टोटल 15 सब्जेक्ट आपके सिविल के रहने वाले हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इन सब्जेक्ट के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके 2016 से 24 तक के पेपर के एनालिसिस करने के बाद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं नहीं दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में।
नोटिफिकेशन में कहीं नहीं देता, आप पुराने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करेंगे जो नॉन टेक्निकल के आपके सब्जेक्ट हैं, ये नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के किन किन चैप्टर से मैक्सिमम सवाल आते हैं, हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिलेबस तो दिया नहीं है। तो 2016 से 24 तक के एनालिसिस मैं आपको स्क्रीन यहाँ दिखा रहा हूँ, आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इनकी PDF आप डायरेक्टली ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे डाल देंगे वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार ओवरव्यू दिखाऊंगा, बाकी डिटेल एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में करा दिया था। यहाँ देखेंगे आपके पास जीके के, जहाँ पे 16 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये टोटल 17 टॉपिक है जहाँ पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इन टॉपिक के बारे में पढ़ के जाना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 19 टॉपिक है जहाँ पे बार बार सवाल पूछे हुए। तो नॉन टेक की खूबसूरती है कि इन्हीं टॉपिक से सवाल आते हैं, बहुत रैंडमनेस नहीं रहती। साइंस के आपके टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिक्स टॉपिक है, इन टॉपिक से आपके सवाल पूछे हुए हैं। वहीं बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग टोटल 10 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है। ये वो चैप्टर है जहाँ पे बार बार सवाल आते हैं, जिनको आप पढ़ के जाएंगे तो 12 से 13 सवाल आप करके आएंगे मिनिमम है, ठीक है। मैथमेटिक्स के हमने 17 चैप्टर में डिवाइड किया है, जहाँ पे लगभग हर एक शिफ्ट इन द सेंस की टोटल जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए कहीं ना कहीं सवाल पूछे हुए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं इन टॉपिक से, ठीक है। बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक के नाम है, कभी एक आध बार जीवन में आ गए उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, उन टॉपिक के हम नाम लिखे जो बार बार रिपीट हुए हैं। हिंदी के टोटल हमने 16 टॉपिक में डिवाइड किया है, जहाँ पे सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर बार बार सवाल पूछे हुए हैं। यदि आप इन टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर ये टॉपिक आपको कहाँ से मिले, ये टॉपिक सिलेबस में दिया ही है तो कहाँ से मिले थे? हमने 2016 से 24 तक के पेपर को सब्जेक्ट वाइज किया है, चैप्टर वाइज किया है। इसके बाद हमें सारी चीज़ें क्लियर हुई है किन किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको पढ़ना कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनको पढ़ना कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एनालिसिस कर लिया, हमारे पास टॉपिक के बारे में पता चल गया। अब हमें करना क्या चाहिए, हमारा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भैया किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए। टॉपिक के नाम तो हमने आपको दे दिया, अब इन टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे खासे होने चाहिए। अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद PYQ को फॉलो करना है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो PYQ फॉलो करेंगे 2016 से 24 तक के फॉलो करेंगे, और लेटेस्ट में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्जाम हुआ है और FBA का एग्जाम हुआ है, इनके पेपर भी फॉलो करके देखना है कि लेटेस्ट में क्या लेवल क्वेश्चन का है। फिर इन क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो बार बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज लगानी है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर वही सवाल आएगा, सर एक कॉन्सेप्ट कहाँ से करें, एक कॉन्सेप्ट हम कहाँ से पढ़ें, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वहीं अपन डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल के बारे में। जो टेक्निकल आपका है, ठीक है, जो आपका टेक्निकल है, वो टेक्निकल के जो 15 सब्जेक्ट आपके गिवन है, ठीक है। इन 15 सब्जेक्टों से मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स हमें पढ़ना है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ें। क्या सर, एक सवाल और मन में आता है, क्या सर 15 सब्जेक्ट से हमारे पूरे शिफ्ट पेपर आएगा? मान लीजिए हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है और आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर है, क्या मॉर्निंग शिफ्ट में सारे सब्जेक्ट पेपर आएंगे, इवनिंग शिफ्ट में सारे सब्जेक्ट पेपर आएंगे? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सब इंजीनियर के इतिहास को उठा करके। 2016 से 20 तक का बहुत अच्छा पैटर्न था। उस टाइम पे क्या था, हमने जो एनालिसिस किया है आप देखेंगे 2016 से 20 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन में दिए हुए हैं। ऑन एन एवरेज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता था, क्योंकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आया करते थे 2020 तक। तो ऑन एन एवरेज एक वेटेज रहता था, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत कम रहता था, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता था। 2020 के शिफ्ट 1 का पेपर है, शिफ्ट 2 का पेपर है, ध्यान रखिएगा। जहाँ बिल्डिंग मटेरियल से 11 सवाल आए हुए हैं और शिफ्ट 2 में 10 सवाल आए हुए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 3 आए हुए हैं, इसमें 2 आए हुए हैं। सर्वेइंग से 12 को सवाल आए हुए हैं, इसमें 13 सवाल आए हुए हैं। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग से 10 क्वेश्चन, इसमें भी 10 आए हुए हैं। हाईवे से 13 और सेकंड शिफ्ट में 10 आए हुए हैं। ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन तो पहले आते ही थे। ये आपके वेटेज 2016 से 20 तक का है। 2022 में बहुत अलग चीज़ें हुई हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 में क्या चीज़ें हुई हैं। हमारे पास पेपर है 6 नवंबर का, 7 नवंबर का, 8 नवंबर का पेपर, 3 दिन लगभग पेपर हुआ था। दोनों शिफ्ट के पेपर यहाँ पास अवेलेबल है। तो आपने देखा कि उस टाइम पे कैसे पेपर आया था। फ्लूइड मैकेनिक्स पे यहाँ पास आप देखेंगे 14 सवाल आए हुए हैं, ठीक है।
6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में 8 सवाल आए हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में आपके 1 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो गई, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देखिएगा वो थोड़ा सा शायद मिस्टेक कुछ है उसमें। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पर सब देखेंगे 14 सवाल आए हुए हैं, 8 सवाल आए हुए हैं, 1 सवाल आए हैं, कोई सवाल आया ही नहीं है। फॉर्म से 1 सवाल आया हुआ है, फिर 4 आए सेकंड शिफ्ट में, फिर 1 सवाल आया हुआ, फिर 7 सवाल, फिर सवाल ही नहीं आए हैं। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के 15 सवाल आए हुए हैं, या 4 आए हुए हैं, या 5 आया हुआ है, इसमें 13 आया हुआ है। 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 21 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सर्वेइंग क्या देखेंगे, 18 क्वेश्चन आए हैं, इस शिफ्ट में क्वेश्चन आए ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, यहाँ 6 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ 4 आए हैं, और 8 नवंबर के सेकंड शिफ्ट 20 क्वेश्चन आए और यहाँ क्वेश्चन आए ही नहीं है। तो इस तरीके के एनालिसिस पर ध्यान रखिएगा। और इसमें भी एक चीज़ देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए हमने इसको AI से बनाया था, यहाँ पास ये ओरिजिनल एनालिसिस है, ओरिजिनल एनालिसिस है, क्या टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ देखेंगे एवरेज वेटेज हमारा ए रहा करता था, एवरेज वेटेज, और अभी के टाइम पे एवरेज वेटेज कुछ रहा ही नहीं गया है। ऑन एन एवरेज अपन निकाल ही नहीं सकते, एवरेज निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आरसीसी से आ जाए, आपके दोस्त के में स्टील स्ट्रक्चर से आ जाए, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही रैंडम पैटर्न 2022 के बाद है। चलिए 24 का पेपर हुआ है, 24 का पेपर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल से 18 क्वेश्चन आए हैं, सॉइल से 21 क्वेश्चन आए हैं, हाईवे से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्रैफिक से 3 क्वेश्चन आए थे, फॉर्म से 19 क्वेश्चन आए हुए हैं, हाईवे से 1 क्वेश्चन, रेलवे से 4 क्वेश्चन, इरिगेशन है 14 क्वेश्चन, बिल्डिंग मटेरियल से 8 क्वेश्चन, सीपीएम से 1 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे आपके कुछ सब्जेक्ट है जिन सवाल ही नहीं है, आरसीसी, स्टील, सर्वेइंग, इनसे सवाल ही नहीं आए हुए हैं। तो अभी आपका ESP का पेपर हुआ तो आपने देखा यहाँ पास कि इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी और साथ में एडवांस कंक्रीट से लगभग 70% क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, 70% क्वेश्चन दे दिए। तो अब यहाँ पर फिर हम समराइज करें तो क्या सर सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि आपके शिफ्ट में किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। इसलिए सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक। सर हमें तो सब्जेक्ट के नाम आपने बता दिए, हमने एनालिसिस भी देख लिया, ठीक है, और आपकी बुक भी चलती है, वहाँ से भी हम देख लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? तो आपको 2016 के 24 तक के एनालिसिस को देखना है, और उसमें देखना है ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उन टॉपिक की लिस्ट बनाना, उन चैप्टर का नाम लिखना है, और उन चैप्टर के अंदर उन टॉपिक के पूछे गए जो सवाल होते हैं उन टॉपिक के नाम लिखना है कि भैया किन किन टॉपिक से 80% क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, और उन्हीं को पढ़ के यदि आप चले जाएंगे तो जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा उसके क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और टाइम है तो सारे टॉपिक पढ़ के जाइए, लेकिन अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर के नाम लिखने हैं, सारे टॉपिक के नाम लिखने हैं, और उन टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। खूबसूरती इस बात में है कि टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ऑलमोस्ट टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, किसी में आता ही नहीं है, किसी शिफ्ट में कुछ अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ये रैंडमनेस रहती है। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक चैप्टर के नाम लिखें, एक टॉपिक के नाम लिखें, तो वो दिक्कत आएगी आपके पास, वो दिक्कत थोड़ी आ सकती है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास कि हम करें तो करें क्या। तो देखिए, यदि आपके पास, यदि हमने पहले क्या किया, 2016 से 24 तक के पेपर को एनालिसिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान रखिएगा। तो आपने एनालिसिस कर लिया, तो आपके पास टॉपिक्स एंड चैप्टर के नाम पता होंगे, है ना, टेक के और नॉन टेक के। तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हमें टॉपिक पता कहाँ से चलेंगे, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर आपको PYQs लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके इस टाइम पे जो भी एग्जाम आपका हुआ है, IITI TO का हुआ है, आपने ड्राफ्टमैन सिविल का और सर्वेयर का, ये सारे क्वेश्चन AI से बने हुए क्वेश्चन, एकदम ऐसे क्वेश्चन थे कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी।
और नॉन टेक एग्जाम की बात करें तो जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के एग्जाम हुए हैं, इनके जितने भी नॉन टेक के पेप क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को भी लगा के जाइए। और लेटेस्ट ईएसबी के जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ नॉन टेक्निकल आपके फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, उनके क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आप टेस्ट फ्री लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन सर इन बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े कहाँ, आपके पास नोट्स होने चाहिए खुद के, तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे, या फिर आपके अलग अलग बुकलेट आपको लेनी पड़ेगी। दो ऑप्शन है। तो अब इतना टाइम नहीं है कि सारी चीज़ें हम करें, तो हम क्या करें, हम क्या करें, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बहुत बढ़िया करिए, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है उनको कॉन्सेप्ट को अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। द सिविल पॉइंट टीम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करती है आप लोगों को, जिसमें हम कंप्लीट कंटेंट 2016 से 24 तक के पेपर का एनालिसिस करते हैं, फिर उनके टॉपिक वाइज प्रॉपर टॉपिक के नाम लिखते हैं और उन टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को करवाते हैं, उनके PYQs करवाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं और उनकी टेस्ट सीरीज करवाते हैं। ये पूरी की पूरी 8 से 10 फैकल्टीज़ की पूरी टीम है जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती है। ये बात उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो आप तो रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आप लोग शंखनाद बैच में जुड़ करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ प्रॉपर आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसमें लाइव लेक्चर, उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, उनके नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिल जाएगी। इस बैच में हमारा जो एक बैच हमारा जो कंप्लीट हो चुका है उसका रिकॉर्डेड कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, और जो लाइव बैच ऑनगोइंग है उसका लाइव एक्सेस भी मिल जाएगा। कोई डाउट आता है प्रॉपर डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है कि अभी 30% का कूपन कोड अवेलेबल है, तो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। 3499 पे कंप्लीट कंटेंट आपको एक्सेस हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, द सिविल पॉइंट ऐप पे मिलेगा। ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करें तो thecivilpoint.in में जाके लॉगिन कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक्सट्रीम लेवल पे है, तो फिर आप केवल हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिख नहीं रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें हम कंप्लीट लगभग 5000 लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। PYQ के अलावा भी ध्यान रखिएगा, PYQ के अलावा 5000 नए क्वेश्चन करवा रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम में अभी पूछे गए हैं लेटेस्ट, या फिर जो क्वेश्चन फैकल्टीज बनाते हैं। तो प्रैक्टिस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस के अंदर प्रैक्टिस बैच आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस प्रैक्टिस बैच के अंदर टेस्ट सीरीज फ्री है। और यदि आपको प्रैक्टिस बैच नहीं लेना है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, केवल आपको बुक चाहिए, तो द सिविल पॉइंट ऐप से आप हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जहां 2016 से 24 तक के सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज दिए गए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। नॉन टेक्निकल के देखेंगे तो पूरे के पूरे पेपर यहाँ पर ऐड है, सेम तरीके से टेक्निकल के पेपर ऐड है। और इनमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन इनके चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये बुक का स्टॉक आ चुका है, द सिविल पॉइंट ऐप से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2022 के अंदर यही चीज़ें हो रही थी, बार बार एग्जाम एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत शिद्दत से मेहनत किए थे, तो 650 सिलेक्शन TC पे हुए थे। यह तो कुछ ही चेहरे आपको दिख रहे होंगे जिनके फोटोज वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। 650 सिलेक्शन है, पूरी एक्सेल शीट बनी हुई है, ठीक है। तो आपके लिए वन टाइम सोल्यूशन है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। ना तो आपको एनालिसिस करना है, ना तो टॉपिक के नाम नोट करना है, ना तो बुक लेने की जरूरत है, एक जगह पे सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। और यदि अगेन बोल रहा हूँ, यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो लेने की, यदि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो प्रैक्टिस बैच लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज और बुक लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिनके कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, 2-3 सब्जेक्ट भी यदि आपके वीक हैं, तो अच्छा कर लीजिए, अभी मौका है। एग्जाम आपका जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक कंडक्ट होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो 2 महीने का जो टाइम मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। फर्क क्या है, एग्जाम की डेट बढ़ेगी, बिल्कुल भी संभावना नहीं है एग्जाम की डेट बढ़ने की, क्योंकि हमारे पास 2-3 एग्जाम है ना। ग्रुप 4 का एग्जाम है, ग्रुप 5 का एग्जाम है, वनरक्षक के 3 एग्जाम हो जाएंगे, तो सब इंजीनियर एग्जाम हो जाएगा, तो बढ़ने की संभावना ना के बराबर दिख रही है, ठीक है, ना के बराबर दिख रही है। वैकेंसी 900 से ज़्यादा आएगी, ये श्योर है। सर ये बुक कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, द सिविल पॉइंट ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। यदि आपको सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यही अप्रोच रखिएगा। पहले अपने 1-2-3 पेज का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, या फिर आप लोग कॉपी पेन पे लिख लीजिए क्या सब्जेक्ट है, क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और तैयारी करिए। अब क्या ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा
और जो डिफरेंट और अलग चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, नानटेक के लिए और क्या फोर्स फॉलो करें, जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में हम बताएंगे। बट अभी के लिए यही चीज़ें हैं कि वन टाइम सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में कंप्लीट 2016 से 24 तक के सवाल दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज पे लेटेस्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।